हम लोग शक्ति टावर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा अनीसाबाद बाईपास। तो वीडियो के एंड में आखिरी में मैं बता दिया हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आने हैं और सभी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेकर के आना है। सभी के एक एक दो दो फ़ोटोकॉपी लेकर के आना है और आपको कहाँ आना है सब कुछ मैं बता दिया हूँ। तो एंड वाला वीडियो, आखिरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। वीडियो के आखिरी में मैं बता। तो अभी हम लोग अनीसाबाद में हैं और सामने की ओर अनीसाबाद बाईपास है, वहाँ से हम लोग जो है तेज प्रताप नगर की ओर के लिए फ़ोटो लेंगे। हाँ भाई, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? भैया सब आगे जा रहे हैं क्या? आपको गेट पे के सामने ही लगा हुआ दिखा रहेगा आधार सेवा केंद्र का पोस्टर। अरे बात बोले 4 बजे होकर काम होता है, नहीं तो ऊपर में जाके निकलवा लो। नहीं समझे तो अभी हम लोग शक्ति टावर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा अनीसाबाद बाईपास से सीधे 1 किलोमीटर पर ये शक्ति टावर है। और यहाँ अनीसाबाद बाईपास से आने के लिए आपको कहीं से भी ई रिक्शा ले लेना है, जो कि उसका किराया है 30 रुपये। और ये जो है एयरपोर्ट रोड से आपको लेकर के आता है बाईपास अनीसाबाद बाईपास। और अनीसाबाद बाईपास से सिर्फ 1 किलोमीटर पर है ये शक्ति टावर। यहाँ भी आप आ करके अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है ऊपर पुल पर खड़े हैं, जो आपको ऑटो यहाँ पर ही रोकेगा और ये रास्ता सीधा गोला रोड की तरफ जाता है, पाटलिपुत्र स्टेशन की तरफ। और यहाँ सामने है ललित भवन, ये आप देख सकते हैं, ये है ललित भवन। तो आप ऊपर पुल से जो जब आते हैं आपको रोड क्रॉस करके राइट साइड आना होगा और इसी तरफ है अपना ललित भवन। और आपको नीचे जाना होगा और ललित भवन जा सकते हैं आप। चलिए चल के देखते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ललित भवन में भी यहाँ लाइन लगे हुए हैं सभी लोग। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे भी भीड़ होती है। तो ये कुछ ऐसा मेन बिल्डिंग है और इसी के 4th फ्लोर पर जो आपका UIDAI का ऑफिस है और हमें 4th फ्लोर पर ही रिसिप्ट जमा करना है। तो आपको अब बाहर से टोकन लेकर के अंदर आना होगा। और फिर यहाँ सीढ़ी से आपको ऊपर जाना होगा 4th फ्लोर पर। 4th फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर पर आपको मिल जाएगा आधार UIDAI का ऑफिस। आर करा लीजिए डीओपी। नहीं सुधार करने को बोले होंगे। कब बोले थे आपको कैंसिल करना? 1 महीने पहले आई थी। 1 महीना पहले। सबसे पहले किया तो आप गलत बोल रहे हैं कि हम आपको 1 महीना पहले बोले कि कैंसिल करा लीजिए, सबसे गलत। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ में लिमिट क्रॉस हो गया है उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आपको GPO या शक्ति टावर जा कर के पहले अपडेट करा के इनरोलमेंट स्लिप ले लेना है। और दूसरा स्टेप है कि आपको ललित भवन में जमा करना है 5 डॉक्यूमेंट। तो पहले फर्स्ट स्टेप में लगेंगे 4 डॉक्यूमेंट, सेकेंड स्टेप में लगेंगे 5 डॉक्यूमेंट। तो पहले स्टेप में आपको जाना है GPO या शक्ति टावर, उसमें ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहले आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, दूसरा आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा आपका एक एप्लीकेशन वहाँ देख करके भी आप लिख सकते हैं और मैं अभी यहाँ पे दे दूँगा तो इसे देख करके आप लिख सकते हैं। या फिर और चौथा आपका लगेगा एक एफिडेविट जो आपके पेरेंट्स द्वारा बनेंगे, उसको बोलते हैं शपथ पत्र। उसमें पेरेंट्स का साइन लगता है। पेरेंट्स अपना बच्चे के लिए शपथ लेते हैं जो कि आपका वकील खुद बना देगा। और या फिर आप कोर्ट जा कर के अपने सिविल कोर्ट जा कर के अपने एरिया के कोर्ट जा कर के आप उससे बनवा सकते हैं। वकील को बोल करके वकील खुद बना देगा। आधार अपडेट के लिए, DOB अपडेट के लिए एक एफिडेविट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट लेकर के GPO जाना है और उसके बाद या शक्ति टावर जाना है। वहाँ से अपडेट करा करके इनरोलमेंट स्लिप मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा इनरोलमेंट स्लिप। इसे देख लीजिए। और फिर आपको जाना होगा ललित भवन। वहाँ भी लाइन लगा रहता है। वहाँ पर भी जाना होगा आपको लाइन लग करके। एक आपका इनरोलमेंट स्लिप, दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा आपका हो गया आधार कार्ड, चौथा आपको हो गया एप्लीकेशन और पांचवा हो गया आपका एफिडेविट। जो पहले आपने एफिडेविट दिया था वो एफिडेविट नहीं चलेगा,
क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि वहाँ अलग एफिडेविट चलेगा ललित भवन में। तो ऐसा कुछ एफिडेविट है, इसे देख लीजिए और इसी फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनाना है। अपने वकील को बोल करके इस एफिडेविट को भेज दीजिएगा। आप अपने वकील को बोलिएगा एक एफिडेविट इस पे भी बनाना है। तो कुल मिला के 2 एफिडेविट आपको बना करके ले करके जाना है। तो ललित भवन में जो सारे डॉक्यूमेंट आप देंगे वो फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। सारे चीज़ों का फ़ोटोकॉपी कराने के बाद वहाँ सिर्फ फ़ोटोकॉपी जमा होगा और वहाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट देख करके अंदर रख लिया जाएगा और फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा 2 से 3 महीने में आपका अपडेट हो जाएगा। तो जिसके नाम में लिमिट क्रॉस लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप अपने वकील से मिलिए। कोई भी वकील आपके नियर बाय, कोई भी आसपास में कोई वकील होगा तो उसको बोलिए मुझे आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस किया है, या फिर बोलिए हमको अपडेट कराना है नाम को, तो उसके लिए मेरे को गैजेट डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है तो वो बनवा दीजिए। तो आप वो सारा प्रोसेस करके खुद बना करके आपको दे देगा, कुछ एक्स्ट्रा फीस लेगा आपसे और वो बना करके दे देगा। अगर आप खुद से बनाना है तो आप नियर बाय आपके आसपास कोई भी अखबार का ऑफिस होगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ आज तक, तो उसके ऑफिस में जाना है और उसको बोलना है मुझे गैजेट डॉक्यूमेंट बनवाना है, उसके लिए न्यूज़पेपर में मेरा नाम दे दीजिए। तो वो न्यूज़पेपर के किसी कोने में आपका नाम डाल देगा कि आप इस निवासी हैं यहाँ के और आपका नाम पहले ये था, अब आप ये करवाना चाहते हैं। तो ये आप सारा कुछ डिटेल वहाँ पे लिख देगा और उस न्यूज़पेपर को आपको अगले दिन पब्लिश करेगा और आपको उस न्यूज़पेपर को ले करके रख लेना है अपने पास। उसके बाद फिर आपको जाना है अपने कोर्ट में, जो आपका सिविल कोर्ट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ जा कर के वकील को वो न्यूज़पेपर देना है और उसको बोलना है कि मेरा गैजेट डॉक्यूमेंट बना दीजिए। जो भी 400-500-600 रुपये में आपका वहाँ बना देगा। कुछ इस प्रकार का आपका गैजेट डॉक्यूमेंट दिखेगा और फिर इसे लेकर के आपको आ जाना होगा अपने जीपीओ में या फिर शक्ति टावर में, और आपको दोनों चीज़ लेकर के आना होगा। एक आपका ये वाला गैजेट डॉक्यूमेंट और एक आपका जो न्यूज़पेपर पे नाम वगैरह डिटेल वगैरह दिया होगा, तो ये दोनों चीज़ को, और आपका पुराना वाला आधार कार्ड ओरिजिनल, और दूसरा एक एफिडेविट भी बनवा लीजिएगा वकील से ही कि हम अपने नाम में चेंज करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आपका एज 18 से कम है तो अपने पेरेंट्स के शपथ पत्र पे बनवा लीजिए। और दूसरा है कि 18 प्लस वाले के लिए अलग से बनता है, तो उसे वकील को बोल करके आप बनवा लीजिएगा। वो अगर बना देते हैं तो वो सही बनाएंगे। तो ये आपको एक गैजेट डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर और पुराना वाला आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और आपका एक एफिडेविट, और कोई अगर जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही है, जैसे पासपोर्ट में, पैन कार्ड में या किसी चीज़ में भी अगर है तो उसे भी लेते आइएगा। और ये सब 4 डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको जाना होगा जीपीओ, शक्ति टावर, दोनों में से आप कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ से अपडेट करा लेना है। अपडेट करा करके इनरोलमेंट स्लिप मिलेगा और उस स्लिप को ले जा कर के अपने ललित भवन में जमा करना है। और वहाँ भी आपको पुराना वाला आधार कार्ड का ज़ेरोक्स फ़ोटोकॉपी और गैजेट डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी, और तीसरा आपका कोई एफिडेविट शायद मांगे तो उसका भी फ़ोटोकॉपी,
और चौथा आपका कोई प्रूफ वगैरह का, उसका भी फ़ोटोकॉपी करा करके ले करके जाना है।